हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कक्षा 10 के बोर्ड एग्ज़ाम जो आने वाले हैं उसके बहुविकल्पी क्वेश्चनों को हल करना सीखेंगे और कैसे हम बोर्ड परीक्षा में अपना समय बचा सकते हैं अगर हम इन 20 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस बहुत मन से और बहुत ध्यानपूर्वक करेंगे। ये क्लास आपको डेली हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, तो कृपया इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह किस अवस्था का प्रतीक है। ये जो तुम्हें एरो दिख रहा है ऊपर की ओर, ये किस अवस्था का प्रतीक है। तो जो ठोस का चिन्ह होता है वह नीचे के लिए होता है, द्रव का चिन्ह नहीं होता। गैस जो प्रदर्शित की जाती है वह ऊपर के लिए की जाती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गैस, क्योंकि गैस हल्की होती है और यह हवा ऊपर की ओर जाती है, इसलिए इसका चिन्ह ये वाला होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद किस ओर लिखे जाते हैं। अब हम लोग उत्पाद के बारे में जानकारी लेंगे, जैसे कि उत्पाद क्या होते हैं इसके विषय में। तो उत्पाद वो होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसमें जो हमें रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें जो पदार्थ बनता है उसको क्या बोलते हैं। तो साइंस की भाषा में उसको उत्पाद बोलते हैं। उत्पाद हमेशा इस ओर मिलते हैं और जो अभिकारक होते हैं वो इस ओर मिलते हैं। तो जो बनाता है उसको अभिकारक बोलते हैं और जो चीज़ बनती है उसको हम उत्पाद बोलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद किस ओर लिखे जाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि एरो का जिस तरफ एरो जा रहा है उस तरफ जो होगा उसको उत्पाद बोलेंगे। तो हमारा उत्पाद दाईं ओर मिलेगा और इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए। आंसर नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि जो उत्पाद होते हैं वो राइट साइड पर आते हैं। और हमारा तीसरा क्वेश्चन कहता है, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो हमें अपनी केमिस्ट्री में रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के मिलते हैं, और तो इसलिए हमारा आंसर नंबर 2 हो जाएगा। आंसर नंबर 2 हो जाएगा। कोई पूछेगा रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो रासायनिक समीकरण संख्या 2 होती है। अपघटन, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अपघटन अभिक्रिया में कितने प्रकार की होती है। जो अपघटन अभिक्रिया होती है वह कितने प्रकार से होती है, कितने प्रकार की होती है। तो हमारी अपघटन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। तो हमारा आंसर नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि गर्म निकिल की उपस्थिति में एसिटिलीन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्या कहलाती है। गर्म निकिल जो होता है उसका पाउडर की उपस्थिति में एसिटिलीन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराई जाती है। तो क्या होता है, कौन सी अभिक्रिया होती है। तो आप देख रहे होंगे कि जो एसिटिलीन और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है। योग मतलब मिल रहे हैं। जब कोई 2 पदार्थ मिलते हैं तो वहाँ पर योगात्मक अभिक्रिया का निर्माण होता है, और हमारा आंसर नंबर हो जाएगा सी, योगात्मक अभिक्रिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Fe2O3 प्लस Al बना क्या, Al2O3 प्लस 2Fe। अब इसमें इस ऊपर दी गई अभिक्रिया में, जो ऊपर ये अभिक्रिया हमारी दी गई है, इस अभिक्रिया को ऊपर दी गई अभिक्रिया क्या कहलाएगी, कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी। संयोजन अभिक्रिया होगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी, नियोजन अभिक्रिया होगी, नियोजन नहीं, यहाँ वियोजन अभिक्रिया होगी, और विस्थापन अभिक्रिया। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि Fe का विस्थापन हो रहा है और Al का क्या हो रहा है, नियोजन या संयोजन हो रहा है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये विस्थापन अभिक्रिया होगी कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ की क्या ले रहा है, यहाँ पर जगह ले रहा है। तो हमारा आंसर नंबर हो जाएगा डी, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा कहता है कि जब कॉपर सल्फेट विलयन CuSO4 में लोहे का टुकड़ा डाला जाता है तो लोहा तांबे को प्रतिस्थापित कर फेरस सल्फेट बनाता है। यह क्रिया क्या कहलाएगी, यह क्रिया क्या कहलाएगी। यह हमारी क्रिया विघटन अभिक्रिया कहलाएगी। कौन सी क्रिया कहलाएगी, विघटन अभिक्रिया कहलाएगी। आंसर नंबर डी हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लौह चूर्ण पर, ये जो हमारा लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोलिक अम्ल डालने पर क्या होता है। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोलिक अम्ल डालने पर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन डाइऑक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती, आयरन लवण एवं जल बनता है। तो हम यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या हो रहा है, तो हाइड्रोजन गैस बनेगी
एवं आयरन क्लोराइड बनेगा, क्योंकि यहाँ अभिक्रिया जो हो रही है लौह चूर्ण से हो रही है, इसलिए आयरन के क्या हो जाएगा, क्लोराइड बन जाएगा। तो हमारा आंसर नंबर ए हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया का गुण क्या है। जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है गुण क्या है, यहाँ लिखा प्रतिस्थापन गुण है, किसका गुण है, यह गुण हमारा पैराफिन का होता है। किसका होता है, पैराफिन का। तो हमारा आंसर नंबर हो जाएगा डी, पैराफिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कहता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। अभी हमने आगे बताया था कि जिन पदार्थों द्वारा कोई अभिक्रिया होती है उन्हें हम अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। तो हमारा इसमें आंसर नंबर हमारा हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा ए, अभिकारक। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो अभिक्रिया करने में जो मुख्य भूमिका निभाते हैं, जो पदार्थ मिलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण में अभिकारक बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भौतिक परिवर्तन में क्या होता है। रासायनिक रूप से नए पदार्थ का निर्माण होता है, नहीं, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। यह भौतिक क्रिया का या भौतिक परिवर्तन का एक मुख्य लक्षण है। द्रव्यमान में परिवर्तन होता, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये हमारे भौतिक परिवर्तन नहीं होता। केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता। किस में होता है, भौतिक परिवर्तन, मतलब उसका जो आकार हो जाता है वह बदल जाता है, लेकिन उसके ना द्रव्यमान बदलता है, ना उसके रासायनिक गुण बदलते हैं, ना ही उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन होता। उदाहरण के लिए हम कागज़ को अगर टुकड़े कर देते हैं तो उसका ना द्रव्यमान घट रहा है, ना उसकी ऊर्जा में कमी हो रही है, ना उसका कोई रासायनिक गुण बदल रहा है। तो हमारा यहाँ आंसर नंबर हो जाएगा सी, यानी कि केवल भौतिक अवस्था में क्या हो रहा, परिवर्तन हो रहा। उसको हमने काट दिया, छांट दिया, लेकिन उसके जो में रासायनिक गुण नहीं बदले, द्रव्यमान भी नहीं बदला, ऊर्जा भी नहीं बदला। अगर हमारी आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना, क्योंकि इससे हमारे जो नए नए वीडियो आएंगे वह आपके पास जल्दी पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कहता है वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के आयनों का विनिमय होता है कहलाती है। जिसमें यौगिक के आयनों का क्या हो रहा है, विनिमय हो रहा है, वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, वह अभिक्रिया उभय अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, उभय अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी। जिस क्वेश्चन में जो बताने वाली बात होगी मैं यहीं आपको बता दूंगा, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसमें क्या हो जाएगा, उभय अपघटन अभिक्रिया हो जाएगी। कोई डाउट हो, कोई डाउट क्लियर करना हो तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल दीजिएगा, ज़रूर आंसर दिया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में भौतिक परिवर्तन के लिए सत्य नहीं है। बच्चों ये बात बहुत ध्यान रखना कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ना लास्ट तक, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ा निम्न भौतिक परिवर्तन, मतलब वो भौतिक परिवर्तन ढूंढने लगते हैं और नए योग के निर्माण नहीं होता, बस टिक मार के चले जाएंगे। लेकिन हमें क्वेश्चन पूरा पढ़ना कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है निम्न में भौतिक परिवर्तन के लिए सत्य नहीं है, मतलब भौतिक परिवर्तन में क्या नहीं होता है वो बताना। नए यौगिक का निर्माण नहीं होता, सही बात है कि भौतिक परिवर्तन में नए यौगिक का निर्माण नहीं होता, ये भौतिक परिवर्तन का ही लक्षण है। परिवर्तन अस्थायी होते, कुछ समय के लिए परिवर्तन होता है, दोबारा से फिर अपने रूप में आ जाते हैं अगर उनका कारण हटा दिया जाए। जैसे कि बर्फ़ को हमने पिघलाया, पानी बन गया, अगर दोबारा से हम उसको ठंडे में ले जाएंगे तो वो बर्फ़ बन जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, अस्थायी रूप से उसका केवल हमने क्या किया, रूप बदला, लेकिन अगर कारण हटा दिया है दोबारा फिर वही रूप में आ जाएगी। मूल पदार्थ का संगठन समाप्त हो जाता है। मूल पदार्थ का संगठन समाप्त नहीं होता, वो जिस उसमें होता है, वो जो उसका द्रव्यमान होता है, जो उसको परमाणु क्रमांक होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, स्वाद में कोई परिवर्तन नहीं होता, रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ इसका क्या आकार चेंज कर सकते हैं। तो हमारा यही जो है भौतिक गुण का एक लक्षण नहीं है। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड जब गर्म किया जाता है, अमोनियम क्लोराइड को जब गर्म किया जाता है तो अमोनिया NH3 एवं HCl बनता है। ठीक है, जब इनको ठंडा किया जाता है तो पुनः NH4Cl बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, तो यह हमारी अभिक्रिया ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी। क्यों कहलाएगी, क्योंकि इसमें ऊष्मा के द्वारा अभिक्रिया कराई जा रही थी, जब उसको ठंडा किया गया तो वही दोबारा उसके गुण आ गया। तो हमारा आंसर नंबर हो जाएगा बी, जो कि राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है निम्न में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। फिर देखो क्वेश्चन आया, निम्न में भौतिक परिवर्तन नहीं है, मतलब भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो जल का जलवाष्प में बदलना भौतिक परिवर्तन है। जल को जलवाष्प में बदला मतलब क्या हुआ, भौतिक परिवर्तन का सिर्फ रूप बदला है, बाकी उसका गुण नहीं बदला। दूध का ठंडा होकर जमना, दूध था ठंडा होकर जम गया, ये। फलों का सड़ना, फलों का सड़ना, फलों का सड़ना क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन है। कैसे कि फल अगर एक बार सड़ गया दोबारा उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हमारा आंसर नंबर हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा, सी। सीट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया को चिन्ह में व्यक्त किया जाता है। कौन से चिन्ह से व्यक्त किया जाता है, ए डेल्टा से व्यक्त किया जाता है, इक्वल टू यानी बराबर से व्यक्त किया जाता है, इससे व्यक्त किया जाता है, या फिर बी नंबर से। तो इसमें हमारा आंसर नंबर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा बी। क्यों, क्योंकि जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह होता है वह कुछ इस प्रकार होता है, यानी कि वह अभिक्रिया उसकी सुनो, उत्क्रमणीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न हो सकती या हो जाती है, कि मतलब इधर से भी कुछ हो सकता है इधर से भी कुछ हो सकता है, जो दोनों होती है उसको इस चिन्ह द्वारा व्यक्त करते हैं, यानी कि हमारा आंसर नंबर हो जाएगा बी। कौन सा नंबर, आंसर नंबर बी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में रासायनिक परिवर्तन है। अब ये हमारा, अब ध्यान सुनना, इसमें क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया रासायनिक परिवर्तन, मतलब जो रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। तो हमारा इसमें क्या, लोहे का चुंबक बनना। लोहा था उसको हमने किसी चुंबकीय क्षेत्र में ले गए तो कुछ देर के लिए वह क्या हो गया, उसमें चुंबकीय गुण आ गया अस्थायी रूप से। अगर कोई चीज़ अस्थायी रूप से आ रही है तो वह भौतिक परिवर्तन में जाएगी। विद्युत बल्ब का जलना, विद्युत बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी गई और बल्ब क्या हुआ, बल्ब जो था वह क्या हो गया, वह जलने लगा। तो ये हमारा कौन सा गुण हो जाएगा, यह भी हमारा भौतिक गुण हो जाएगा। कांच की छड़ का विद्युत में हो जाए, कांच की छड़ थी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की, या फिर उसको हमने क्या किया, बालों में रगड़ा या कहीं किसी उस पर रगड़ा, तो वो क्या होगा, थोड़ी देर के लिए वो क्या करता, कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती, यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ विद्युतमय गुण आ जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर नंबर है दही का जमना। दही मतलब दूध था, क्या था, दूध था। दूध जानते हो, सभी ने पिया होगा ना। दूध था, मम्मी ने रात भर उसको किस में रखा, मटके में रखा, तो क्या बन गया, वो सुबह तक दही बन गया। यानी कि अब इसको हम किसी भी क्रिया द्वारा दोबारा से दूध नहीं बना सकते, यानी कि हमारा आंसर नंबर हो जाएगा सी। सी जो है वह रासायनिक परिवर्तन का क्या है, उदाहरण है, कि दही का जमना यानी कि रासायनिक परिवर्तन का ही एक गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है। जो संयोजन अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है, दो उत्प्रेरक का निर्माण होता है। कोई दो उत्प्रेरक बनते हैं, नहीं बनते हैं। उदासीन अभिक्रिया होती नहीं, उदासीन अभिक्रिया तब होती है जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अम्ल और क्षार एवं लवण, उसमें हम लोग इसको विस्तार से पढ़ेंगे। जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है तो वहाँ पे उदासीनीकरण अभिक्रिया या फिर अम्ल क्षार की अभिक्रिया कहलाती है। कोई पदार्थ नहीं बनता, ऐसा भी नहीं कोई पदार्थ नहीं बनता। उसमें जब संयोजन अभिक्रिया होती है, संयोजन से मतलब संग मतलब किसी चीज़ का जुड़ना, संयोग होना, क्या होना, संयोग बस हो गया, कोई काम मतलब जुड़े तो संयोग हो गया, यह हमारा संयोजन अभिक्रिया में आ जाएगा। यानी कि कोई दो लोग थे, शादी हुई दो लोगों की, तो दो लोग थे, उनकी जब शादी हुई मिलके क्या हो गए, एक की गाना गाने लगते, हम सब अब क्या हैं, एक हैं। तो यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। कितने पदार्थों का, किसी एक पदार्थ का ही निर्माण करेंगे। यानी कि इसमें आंसर मेरा शायद नहीं दिया है, तो हमारा इसमें हम लोग ध्यान रखेंगे कि आंसर नंबर हो जाएगा एक। या आंसर नंबर मतलब कि एक उत्पाद बनेगा या वो एक पदार्थ बनेगा। उत्पाद बोलो या फिर क्या बोलो, पदार्थ बोलो। एक ही पदार्थ का क्या होगा, निर्माण होगा। ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। अभी जो अभिक्रिया दी हुई है, हमें ध्यान से देखना, ये जो अभिक्रिया दी है ये ना, इसमें पूछा कौन सा कथन
शीशा अपचयित हो रहा, जो शीशा Pb है ये क्या अपचयित हो रहा है, ये हम विक्रिया में देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ये भी इसमें देखेंगे। कार्बन उपचयित हो रहा है या लेड ऑक्साइड का अपचयित हो रहा है। तो ध्यान से हम लोग देखें, अगर इसमें ध्यान से देखें तो यहाँ देखिए, यहाँ Pb क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। देखो यहाँ O था, जो ऑक्सीजन थी वो इससे अलग होके किसके साथ क्रिया कर ली, कार्बन के साथ। तो क्या हो जाएगा, और हमारा आंसर नंबर, कार्बन क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, यानी कि अवशोषित कर रहा है। और क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। इसलिए हमारा आंसर नंबर हो जाएगा इसमें बी। जैसे कि पहले शीशा क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, और कार्बन उपचयित हो रहा है। उपचयित मतलब कुछ ना कुछ अपनी तरफ ले रहा है, ऑक्सीजन को लिया और क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, गैस होती है। इसका फार्मूला क्या होता है, CO2 होता है। ये किसका फार्मूला होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है। तो हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। और आज की हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में क्या होता है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, उसमें क्या होता है, ऊष्माहीन अभिक्रिया होती नहीं होती है, ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा निकलती है, हाँ। ऊष्मा का अवशोषण होता है, अवशोषण नहीं होता है। ऊष्मा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हर अभिक्रिया में लगभग 90% अभिक्रियाओं में ऊष्मा का क्या होता है, प्रभाव पड़ता है किसी ना किसी रूप में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्षेपी मतलब क्या होता है, निकलना। क्षेपी मतलब निकालना या निकलना, क्या होना, निकलना। तो हमारा इसमें आंसर नंबर हो जाएगा बी, यानी कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, निष्कर्षण होता है। क्या होता है, ऊष्मा का निष्कर्षण होता है। और यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही रोज़ इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये क्लासें अब रेगुलर चलने वाली हैं। क्योंकि हमको बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी है और हमें 70 में और हमें 70 क्वेश्चन की 70% या 70 आता है, 70 नंबर को वो आता है नंबर। उसके हमें पूरे से पूरे कैसे नंबर हैं, इसके विषय के लिए हमें ये अपने क्वेश्चन को ज़रूर हल करना है और क्लास में रेगुलर रहना है। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें।